जी। हो गया था ये गल्फ स्ट्रीम। जिनका नहीं हो एक बार थोड़ा सा कर लो, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, वाटर करंट जल धाराएं। जल धाराएं क्यों चलती हैं, वाटर करंट क्यों चलता है? हाँ जी, जो पहले आए हैं वो तो बताओ। उनकी भी जल धाराएं खत्म होगी। साथ ही साथ पृथ्वी की रोटेशन के कारण और पृथ्वी पर असमान टेम्परेचर की वजह से क्या है, जल धाराएं चलती हैं। और जो भूमध्य रेखा का जो पानी है, भूमध्य रेखा के पास जो पानी है वो गर्म होने के कारण हल्का हो जाता है और वो रोटेशन का साथ नहीं दे पाता। इसलिए जल धाराएं क्या होती हैं, वो पानी पीछे रहता हुआ दिखता है, पृथ्वी घूम जाती है तो ऐसा लगता है कि जल धारा किधर से किधर चलती है, ईस्ट टू वेस्ट। क्योंकि पृथ्वी रोटेट कर रही है किधर से किधर, वेस्ट टू ईस्ट। इस तरह से ये जल धारा ऐसे चलेगी। और उत्तरी गोलार्ध में जल धारा हमेशा कैसे चलती है, क्लॉकवाइज। कैसे चलेगी, क्लॉकवाइज चलती है। तो उत्तरी गोलार्ध में जल धाराएं कैसे चलती हैं, क्लॉकवाइज चलती हैं। और दक्षिणी गोलार्ध में जल धाराएं कैसे चलती हैं, जहां गर्म और ठंडी जल धारा आकर मिलती है वहां पर क्या होता है, एक बैंक बनता है। जैसे विश्व का सबसे बड़ा बैंक है, मछली पालन का अच्छा साधन हो जाता है, तो वो क्या है, ग्रेट बैंक है। इस तरह की हमने यहाँ पर बात की थी। जो रेनेन जल धारा है वो कहाँ से अपनी हीट खो चुकी होती है, बिस्के की खाड़ी से। बिस्के की खाड़ी से खो चुकी होती है और कनारी की जलधारा आगे चलकर ठंडी जलधारा के रूप में जानी जाती है। अब हम बात करेंगे किसकी, दक्षिणी अटलांटिक महासागर। तो आप अपना बना लेना, किस चीज की बात कर रहे हैं हम, दक्षिणी अटलांटिक महासागर। दक्षिणी अटलांटिक दक्षिणी अटलांटिक महासागर किसके बीच में है, एक तरफ इसके क्या है, दक्षिणी अमेरिका, और इधर कौन सा है, अपना अफ्रीका। तो इधर कौन सा हो जाएगा, अफ्रीका। ये कौन सी जलधारा चली, दक्षिण में तो कैसी चली, एंटी क्लॉकवाइज। तो एंटी क्लॉकवाइज चलती है। तो थोड़ा सा बना लेना इसको। हाँ जी, तो ये कैसे बनी, दक्षिणी विषुवत जलधारा कैसी है, गर्म है। फिर कैसी आई, ब्राजील की जलधारा कैसी है, गर्म है। और ये कौन सी आई जलधारा, फॉकलैंड की जलधारा, ये कैसी है, ठंडी जलधारा। क्योंकि ध्रुवों से इक्वेटर यानी भूमध्य रेखा की तरफ चलने वाली जलधारा को हम क्या कहते हैं, ठंडी जलधारा। जलधारा कितने प्रकार की होती हैं, दो, गर्म और ठंडी। तो गर्म जलधारा किधर से किधर चलेगी, भूमध्य रेखा से ध्रुवों की तरफ। और ठंडी जलधारा किधर से किधर जाएगी, ध्रुवों से पोल से इक्वेटर की तरफ जाएगी। तो फॉकलैंड की जलधारा और ब्राजील की जलधारा कहाँ मिलती हैं, हाँ जी, फॉकलैंड की जलधारा और ब्राजील की जलधारा कहाँ मिलती हैं, तो ये कौन सा एरिया है, अर्जेंटीना। तो अर्जेंटीना के पास आकर मिलती। अर्जेंटीना, ये जहां गर्म और ठंडी जल धाराएं मिलती हैं वहां पर क्या है, स्मोक का एरिया, फोक का एरिया, सॉरी, फोक का एरिया बन जाता है। और वही क्या कहलाता है, एक बैंक कहलाता है। तो जलीय जीवों के लिए अच्छा स्थान हो जाता है, क्योंकि गर्म और ठंडी जलधाराएं वहां आकर मिलती है। यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट जो जलधारा है वो बेंगवेला की जलधारा है। कौन सी जलधारा है, बेंगवेला की जलधारा। कैसी जलधारा है, नेचर कैसा है इसका, कोल्ड। कैसी है, ठंडी जलधारा। कोई बात नहीं, एक बार बना लो इसको।
फिर क्वेश्चन की बात करेंगे, कैसे कैसे इस पर क्वेश्चन बनते हैं। थोड़ा सा पेज का दान दे दिया करो, बीच में टेढ़ा मेढ़ा जैसा भी छप है छाप लिया करो, क्योंकि कई पेज ने बचाए हैं, और जो बचाए हैं वो पेज वो एग्ज़ाम में नंबर भी कटवा के आऊँगे, बचाए के आऊँगे उनकी। दिक्कत क्या आती है, क्योंकि यहाँ तो ठीक है, एग्ज़ाम में तो याद आते हैं तो ये थोड़ी बहुत तस्वीरें याद आती हैं। फिल्म हमें क्यों याद होती है, दिखती है। पढ़ाई क्यों याद नहीं होती, सिर्फ सुना है। तो थोड़ा है इसी का सारा इसीलिए लिया है कि दिखे और सुने भी, दोनों काम हो जाएंगे तो वह पक्का हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। लेकिन वो आपकी कॉपी पे भी पक्का होना चाहिए, क्योंकि फिर हम शर्मा जाए हैं, बने ना बने, गोलदारा बना दो, क्या दिक्कत है, दक्षिणी अमेरिका है तो लिखना है, फिर क्या न छापने। ड्राइंग थोड़ी सिखाना रहे, हमने चीज़ों को समझना है कि भाई दक्षिणी अमेरिका के जो पूर्व में कौन सा महासागर है, तो अटलांटिक है। कौन सा अटलांटिक का हिस्सा है, दक्षिण का है, क्योंकि इक्वेटर से नीचे होगा तो दक्षिण कहलाएगा, और इक्वेटर से ऊपर होगा तो क्या कहलाएगा, नॉर्थ कहलाएगा। ठीक है, तो कैसा कहलाएगा भाई, नॉर्थ हो जाएगा। तो इस तरह की पोजीशन भी काम करेगी। अब यहाँ थोड़ा सा सबने बना लिया होगा। अब हम क्वेश्चन की बात करें, क्योंकि अब ध्यान कहाँ पहुँचाना है, बनाना तो आसान सा लगे, कईयान तो वो उसका है खींच दिया और बढ़िया काम हो गया, उनका समस्या नहीं रही। अब यहाँ देखा जाता है, तो देखिए दक्षिणी अटलांटिक प्रवाह यानी कि साउथ अटलांटिक स्ट्रीम है ये। एक क्या थी, कल हमने पढ़ी हो, उत्तरी अटलांटिक प्रवाह है, कहीं देखना पेज पर पलट के। लेब्राडोर से आगे क्या है, उत्तरी अटलांटिक लिखा है कहीं, ऊपर इरी मिंजर गया लिखा होगा जी, देखा मन ने याद कराना, कॉपी आपकी लिखा हुआ है, मैं बताऊँ कहाँ लिख रखा है। हाँ जी, हाँ जी, नहीं मेरा तो कॉन्फिडेंस था लिख रखा है, ये आपका कॉन्फिडेंस था कि पेरन लिखा है, कित लिखा है, लेकिन लिखा है। वो लिखा है तो लिखा ही रह जाएगा, क्योंकि आज दोबारा ध्यान कराया तो वो दिख भी गया। और किसने लिखा, आप लोगों ने खुद लिखा। हाँ जी, ना को नहीं करते हुए अपना देख क्या, अपने दिमाग में देखो। ठीक है, ईब तो दिखा दू हूँ सारी, ईब लिखेगा ये तो, क्यों ईब ला गया इसमें, क्यों इम्पोर्टेंट सा है कि हम बात करी है, नहीं तो पर हमने सोचा छोड़ डन की हूँ लिख दिया होगा। ईब नीचे दक्षिणी लिख दिया, दोनों में डिफरेंस है। उत्तरी अटलांटिक जो प्रवाह है, स्ट्रीम है, वो गर्म जल धारा है, और दक्षिणी अटलांटिक प्रवाह जो स्ट्रीम है वो कोल्ड है। बस इतना ही पंगा बहुत हो है, ठंडी और गर्म जल धारा का मेन करना है, बाकी सारी चीज़ें सेम हैं, सिर्फ उत्तर और दक्षिण के फर्क पड़ जाता है। ठीक है भाई, क्योंकि आपने लिखा मैं दिखाऊं यूँ ना था, हर एक बार तो दिखाई दिया था सारा, रेनिन भी बात करा थे, कनारी भी, ये सारी चीज़ होगी थी, लेकिन ये सारी चीज़ें क्या है कब याद रहेंगी, जब हम इनका कंपैरिजन करेंगे। उत्तरी अटलांटिक स्ट्रीम, नॉर्थ अटलांटिक स्ट्रीम कैसी है, हॉट वाटर करंट है, गर्म जलधारा है, और साउथ अटलांटिक स्ट्रीम कैसे है, कोल्ड, ठंडी जलधारा है, कोल्ड वाटर करंट है। तो काफ़ी डिफरेंस मिल गया किसका, नेचर का। चीज़ ऐसी लग रही थी, कोई इंपॉर्टेंस अभी नहीं लगी थी हमें, तो इस तरह से यहाँ रेनिन जलधारा भी गर्म है, यहाँ विस्के की खाड़ी में आकर ये अपनी पूर्ण रूप से हीट खो चुकी होती है और ये ठंडी हो जाती है। इसीलिए कनारी की जलधारा कैसी जलधारा हुई, ठंडी जलधारा हुई। ठीक हो गया जी, यही तक आए थे, काम चल गया। जैसे देखो बेंगुएला की जलधारा है, ये अफ्रीका का एरिया है, अफ्रीका के एरिया में यहाँ, क्योंकि मैं बार बार क्या बता रहा हूँ, जो ठंडी जलधाराएं हैं वो ज़्यादातर क्या बनाती हैं, मरुस्थल का निर्माण करती हैं। ठीक हो गया। लेकिन फोकलैंड की जलधारा भी क्या चली, ठंडी है। और अब तक हम हमेशा ही क्या पढ़ते आ रहे थे, किसी भी महाद्वीप के
पश्चिम में ही क्या है, ठंडी जलधारा है, लेकिन ये तो किसके आ गई, क्या दक्षिणी अमेरिका के पूर्व में ठंडी जलधारा नहीं आ गई। तो चीज़ों को कंपैरिजन करेंगे तो बहुत सारी चीज़ें समझ में आएंगी, क्योंकि अब तक क्या लिखा था, किसी भी महाद्वीप के पश्चिम में ही क्या होती हैं, ठंडी जलधाराएं होती हैं। और अब क्या निकला, दक्षिणी अमेरिका के पूर्व में, उत्तर में भी ठंडी जलधारा पूर्व में निकली थी, निकली थी या नहीं निकली थी, लेकिन किसी ने क्वेश्चन नहीं उठाया कि बार बार क्यों कह रहे हो कि पश्चिम में ही ठंडी होती है, पूर्व में क्यों आई, किसी ने क्वेश्चन पूछा? ये तो मैं उल्टा फिर घुमा लिया। तो अपन ने कहा हाँ यूँ पूछना तो था, कब, एग्जाम देने के बाद का फायदा नहीं होगा। कहने का मतलब है, मैं कह रहा हूँ कि ठंडी जलधारा क्या बना रही है, मरुस्थल यहाँ तो नहीं बनाया ना, नीचे फॉकलैंड में बनाया, फॉकलैंड की जलधारा ने बनाया, क्योंकि फॉकलैंड की जलधारा ने क्यों नहीं बनाया, अर्जेंटीना घास के मैदान है, पेंटागोनिया घास के मैदान है, वहाँ ग्रासलैंड है, वहाँ पर बहुत ज़बरदस्त, अपने तो घास दिखने को नहीं मिलता हुआ, तो घोड़े ने खोल दे हैं, पशुओं ने खोल दे, बड़े बड़े पशु फार्म हैं वहाँ पर, तो काफ़ी ग्रासलैंड अच्छा है वहाँ पर, जब आगे पढ़ाएंगे तो समझ में आ जाएगा। लेकिन यहाँ कई बार क्वेश्चन हमारे दिमाग में बैठ जाएगा कि इसने मरुस्थल क्यों नहीं बनाया, क्योंकि यहाँ पर गर्म और ठंडी जलधारा मिली, तो ये जब तक अपना असर कर पाती, इसका कोई और यूज हो गया, ऐसे ही फॉकलैंड वाली का यूज हो गया, तो इन दोनों ही यूज होगी या नहीं होगी, क्योंकि गर्म आई और इधर से ठंडी आई, उसने क्या किया, एक फॉग का निर्माण किया। फॉग का मतलब क्या है, बहुत बड़े ज़बरदस्त वेपर बने, वाटर वेपर बने, और जितने ज़्यादा वाटर वेपर होंगे उतनी भयंकर बारिश भी तो आएगी, नेचुरल बात है। तो बारिश होगी या नहीं होगी, यहाँ भी बारिश होगी और यहाँ भी बारिश होगी। ये कौन है, ग्रीनलैंड, ये कौन है, ग्रीनलैंड है, और ग्रीनलैंड से इधर गई एक इरीमिंजर की जलधारा, ये कहाँ तक जाएगी, नॉर्वे तक जाएगी, ठीक हो गया जी, और ये नॉर्वे तक पहुंच जाती। कोई बात नहीं, अब यहाँ पर हम आगे बढ़ते, समझ में आ रहा है सबको, जलधाराएं क्यों चलती हैं और ये कैसे, ये बार बार ऐसे ही याद करना पड़ेगा, कॉपी पहन लो, कहीं पर भी अपने लिखने लग जाओ, 4-5 जलधारा लिखी गई, एक का डाउट हो गया यहाँ से क्या है, तो कॉपी खोलने का मजा आ जाएगा, नहीं तो यादें हैं, खोले पाचे सारी याद हैं, और बंद होते ही सारी बंद हो जाए। तो इस तरह की समस्या से हटना है तो क्या है, थोड़ा थोड़ा हमने सहारा लेना पड़ेगा इसका। हाँ जी, हो गया यहाँ तक, किसी को कोई इस पे डाउट तो नहीं? यहाँ कौन सा मरुस्थल है, बेंगोला की जलधारा कौन सा मरुस्थल बनाती है, कालाहारी, नामीबिया, तो काफ़ी बड़ा मरुस्थल है यहाँ पर। तो इस तरह से ये जलधारा किसका निर्माण करेगी, इसने तो नहीं किया। तो ठंडी जलधारा जहाँ जाए, साथ के साथ हमने क्या देखना है, रिलेशन करना है डेजर्ट एरिया के साथ, रेगिस्तान के साथ भी हमने उसको देखना है। जहाँ गर्म और ठंडी जलधाराएं मिल जाएं, वहाँ पर हमने क्या देखना चाहिए, वहाँ पर हमें देखना चाहिए ग्रासलैंड कौन से, घास के मैदान कौन से। क्यों लोग कनाडा जाते हैं, क्योंकि वहाँ पहले क्या थे, ग्रासलैंड थे। क्यों अमेरिका जा रहे, ग्रासलैंड थे, अब वो क्या हो गए, एग्रीकल्चर लैंड होगी। वो जहाँ जहाँ ग्रासलैंड थी पहले ज़मीनें, वहीं पर क्या हो गया, एग्रीकल्चर हो गया शुरू, क्योंकि घास को हटाया, क्या शुरू कर दो, घास तो एक टाइम के लिए आगे सूख गएगा, तो इस तरह से वो साफ करना आसान है, प्रकृति को नुकसान नहीं होता, इसीलिए हरियाणा भी कभी ग्रासलैंड होगा। तो यहाँ क्या बन गया, घास के मैदान थे, तो यहाँ एग्रीकल्चर का काम स्टार्ट हुआ। बहुत भयंकर भयंकर घास हो जाती है, बड़ी बड़ी, उसको साफ किया होगा, यहाँ के लोगों ने मेहनत की और उनमें रहे, और उनको साफ करके यहाँ पर एक ज़मीन तैयार की, आज उसको हम क्या कहते हैं, एग्रीकल्चर लैंड बोलते। ठीक हो गया जी, आगे बढ़ते। तो ये कैसे आकार का था, ये ऐसा आकार का था। एक बार दोबारा देखना चाहोगे, देख ले, ये कौन सी है, उत्तरी अटलांटिक, ये कौन सी है, दक्षिणी अटलांटिक, ये कौन सी है, गर्म जलधारा, ये कौन सी है, ठंडी जलधारा, ये कौन सी है, ठंडी जलधारा, ये जो कौन सी है, ठंडी जलधारा, ये भी मरुस्थल बनाएगी और ये भी मरुस्थल बनाएगी। फंसा कौन, अफ्रीका, अफ्रीका ले फंस गई। पहले गर्मी थी, ऊपर से ठंडी जलधारा ने क्या किया, एक मौसम में खो दिया, कौन सा, नहीं तो कहा जाता है अच्छी गर्मी होगी तो अच्छी बारिश भी होगी, जेठ तपेगा तो सावन बरसेगा,
ये हरियाणा वाले खूब कहावत रखते हैं अपने मन में, लेकिन इनका तो जेठ भी तप गया, सामण खो गया। क्यों? कौन आ गई? ठंडी जलधारा आ गई। आते ही इन्होंने क्या कर दिया, गर्मी से सीधा ही सर्दी के मौसम की तरफ लिया है, बीच का मौसम ही खा दिया। तो यहाँ पूरा का पूरा सारा मरुस्थल, यहाँ कालाहारी मरुस्थल, और बीच में इक्वेटर है, तो यहाँ गर्मी है तो बारिश भी होगी। कौन सी बारिश होती है यहाँ इक्वेटर पर? कौन सी बारिश होती है? उसको बोलते हैं संवहनीय वर्षा, कन्वेक्शनल रेन। संवहनीय वर्षा क्या होती है? वहीं की नमी उठे और वहीं पर वापसी आ जाए, कन्वेक्शनल रेन होती है, संवहनीय वर्षा होती है। यहाँ पर कौन सी वर्षा चाहिए थी? पर्वतीय। यहाँ कौन सी चाहिए थी भाई? माउंटेन। हमारे यहाँ कौन सी वर्षा होती है? तो हिमालय है तो माउंटेन वर्षा करेगा। हरियाणा में नहीं होती, हरियाणा में बारिश होती है वेस्टर्न डिस्टरबेंस, पश्चिमी विक्षोभ। क्या होता है? पश्चिमी विक्षोभ, वेस्टर्नल डिस्टरबेंस होती है। संवहनीय वर्षा का मतलब क्या होता है? वहीं की गर्मी के कारण जल वाष्प उठे और वापसी ठंडे होकर वहीं पर बारिश कर देते, तो उसको बोलते हैं संवहनीय वर्षा, कन्वेक्शनल रेन। फिजिक्स पढ़ी होगी, हीट को चलने के दो तीन रास्ते बताए जाते हैं, कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन, तीन होती। संवहनीय, चालन और कौन सा भाई? विकिरण। बताया गया था सूर्य की हीट हमारे तक आती है तो किसके द्वारा? रेडिएशन, विकिरण। ठीक है, पानी गर्म होता है तो किसके द्वारा? कन्वेक्शनल, संवहन। और लोहे की रोड यहाँ से गर्म करोगे तो यहाँ तक गर्म हो जाएगी, तो कौन सा हो गया? कंडक्शन, चालन। मतलब हीट यहाँ से चलकर यहाँ तक आ गई, तो उसको हाथ से नहीं उठा सकते हो। लकड़ी जलती हुई को भी हम हाथ से उठा सकते हैं, क्योंकि लकड़ी के जो गैप होता है उसके बीच में हवा भरी होती है, और रुकी हुई हवा ऊष्मा और विद्युत की बैड कंडक्टर है, इसलिए वहां तक क्या हो गया? नहीं जा पाया। इसलिए हम जो लोहा है, आयरन है, उसके अंदर क्या हुआ? उसके अणु बिल्कुल फंसे हुए, तो कंडक्ट होकर क्या हो गए? कंडक्शन हुआ, और वो कहाँ तक हीट पहुंच गई? पीछे तक हीट पहुंच जाती। तो इस तरह की व्यवस्था भी हम देख सकते हैं। तो प्रकृति में क्या हो रहा है? सूर्य कहाँ है? प्रकृति में है, तो क्या देगा? हीट। उसने हीट दी और हवा ठंडी हो ना, सॉरी, हल्की होकर गर्म होकर ऊपर उठी, और ऊपर जाते क्या होगा? ठंडी हो जाएगी और वापसी पानी में कन्वर्ट होगी। वो जल वाष्प किस में कन्वर्ट हो जाएंगे? ठंडे होते ही पानी में कन्वर्ट हो जाएंगे, और उसी को हम क्या बोलेंगे? बारिश। एक जल वाष्प चल रहा है, वो इस लेवल पर है कि ठंडा नहीं हो पा रहा, आगे गया, क्या आ गया? पहाड़ आ गया। उसने प्रेशराइज करने के लिए ऊपर की तरफ उठा, उसको क्रॉस करने के लिए उठा, जैसे ऊपर गया ठंडा हो गया, ठंडा होते ही क्या होगा? बारिश। इसलिए अचानक हमें बताया जाता है बम्बई बारिश आ गई है, फिर बताया जाता है दिल्ली पहुंचने वाले, इतने पता लगता है हिमालय में भयंकर बारिश होगी, हिमाचल में अब बीच में रहेगी। तो किसकी वजह से? क्योंकि हमारे यहाँ वेस्टर्नल डिस्टर्बेंस बनेगा तो बारिश होगी, अदरवाइज नहीं होगी। क्योंकि हरियाणा में तो कोई पहाड़ नहीं, पहाड़ी एरिया नहीं है, इसलिए यहाँ पर बारिश न होने का कारण है। ठीक हो गया जी, आगे बढ़ते हैं। ये कौन सा लिख रहा है बताओ थोड़ा सा, मैप तो बहुत देख। ये क्या है? एशिया है भाई, बना लो इतने, मैं बताता जाऊँ। ये कौन है? उत्तरी अमेरिका, और ये दक्षिणी, और ये ऑस्ट्रेलिया। बीच में कौन है? पैसिफिक ओशन, प्रशांत महासागर है। पैसिफिक ओशन है, प्रशांत महासागर है। कोई नहीं, बना लो जिसा बना। देखो भारत भी दिखने लग रहा है, कर एक आधा नहीं कह देगा वो श्रीलंका ना पाई, श्रीलंका ना दिखा दे, इन्हें भारत नहीं पिछाड़ मानता। यो अपने घर भी जब जा जो पड़ोसी दिख ले सह तो मारा है पड़ोसियों को ध्यान रखा, पड़ोसी कड़िया तो मारा ही पाओगा अगर। तो श्रीलंका के बगैर यू भारत नहीं मान रहा है इसने बाकी तो मान रहे हैं, तो लिख लो। ये भारत है तो ये क्या है? एशिया है। ये कौन हो गया? चाइना। चाइना के अब कहते कई बार चाइना और अमेरिकी की सेना आमने सामने रहती है, अपन का ग्लोब मत ना दिखते, क्योंकि एक इधर दिखा है एक इधर दिखता, मानचित्र देखते ग्लोब नहीं देखते।
अब यहाँ प्रशांत महासागर को अगर हम पढ़ रहे हैं तो दिख गया ये सामने सामने ही, हमने सामने बैठे या नहीं बैठे। ये इधर से क्या है, नौसेना जाएंगी, इधर से इसकी नौसेना आएंगी, बीच का एरिया क्या है, इंटरनेशनल है, तो उस पर कब्जे की तैयारी करते हैं और कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि यहाँ रिंग ऑफ फायर बनता है। तो रिंग ऑफ फायर किस महासागर में बनता है, प्रशांत महासागर में। यहाँ इतनी ज्वालामुखियां चलते हैं कि हर रोज द्वीप बनते हैं, तो इसको क्या बोलते हैं, रिंग ऑफ फायर, अग्निवल्य, रिंग ऑफ फायर। किस महासागर के अंदर है, किस ओशन में है, प्रशांत या पैसिफिक ओशन के अंदर, रिंग ऑफ फायर। जैसे इन तटों से लगाकर चलना स्टार्ट कर दो, ये यहाँ पर क्या होगा, हर रोज नई नई ज्वालामुखी आती रहेंगी। उससे क्या होगा, नीचे से मैग्मा बाहर आएगा और पानी उसकी क्या है, ठंड को कम कर गर्म को कम कर देगा, गर्मी ले लेगा, तो वहाँ पर क्या बनेगा, एक द्वीप बन जाएगा, आइलैंड बन जाएंगे। और आइलैंड में क्या होता है, जो ज्वालामुखी से बने हुए आइलैंड में क्या होता है, बहुत सारा मेटल होता है। तो मेटल क्या मिल गया, बाहर मिल गया। राज मेटल की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, धातुओं की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, खनिज की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो जिस देश का झंडा लग गया उसका हो गया। तो क्या कर रहे हैं, एक द्वीप यहाँ से बन गया, एक थोड़ा सा आगे बन गया, उसने देख लिया, जिस नेवी ने देख लिया उसका हो गया। तो इस तरह से ये दोनों आमने सामने रहते हैं। स्टोरी समझ में आ गई यहाँ पर। अब आगे बढ़ते हैं। ये हो गया अपना कौन सा, उत्तरी प्रशांत महासागर। अब हम क्या पढ़ेंगे इसको, उत्तरी प्रशांत महासागर। यहां से जलधारा उठी, थोड़ी ही 2 मिनट आई, ठीक है, आगे खींच लेंगे, ज्यादा नहीं, थोड़ी सी जलधारा उठी तो क्या क्या कहलाएगी, उत्तरी विषुवत जलधारा, उत्तरी विषुवत जलधारा। फिर आगे बढ़ी तो ये क्या है, क्यूरेशिया जलधारा होगी। किसके पास है, ये कौन सा एरिया भाई, जापान। तो यहाँ लिख लेना, ये जापान के पास, जापान के पश्चिम में चलने वाली जलधारा कौन सी है, क्यूरेशिया जलधारा, क्यूरेशियो जलधारा। कुछ जलधारा इधर भी चली जाती है, किसके बीच, चाइना और जापान के बीच में, उसका नाम किसके जी, जापान। ये तो इसका ये पूर्व, और ये पश्चिम में कौन होगी, सुसीमा। पश्चिम में कौन हो जाती है, सुसीमा। जापान के दोनों साइड ही कौन सी जलधारा चली, गर्म, ठंडी चली नहीं, तो जापान में क्या नहीं होगा, मरुस्थल नहीं होगा, रेगिस्तान नहीं होगा, क्योंकि यहाँ से भी गर्म आ रही है और इधर से भी गर्म ही चल रही है। क्वेश्चन आया था, सुसीमा जो जलधारा है वो किसके बीच में है, तो चाइना और जापान के बीच में है सुसीमा की जलधारा। किसके बीच में चलेगी, चाइना यानी चीन और जापान के बीच में। जापान किन जलधाराओं के बीच में आता है, सुसीमा और क्यूरेशियो की जलधारा। कैसी जलधाराएं हैं, दोनों गर्म हैं, दोनों ही क्या हैं, हॉट वाटर करंट है। एक जलधारा ऊपर से आकर मिलेगी, इसमें सुसीमा की जलधारा के अंदर कौन आकर मिलेगा, ओयोशियो जलधारा, ओयाशियो जलधारा। कैसी है ये, ठंडी जलधारा है, ध्रुवों से आ रही है तो कैसी होगी, ठंडी जलधारा होगी। हाँ जी, ये ऊपर से आएगी, अटलांटिक आर्कटिक से आएगी। ऊपर कौन सा है, आर्कटिक है। फिर आएगी क्यूराइल जलधारा। क्वेश्चन आता है, जापान के लोग किस जलधारा को काली जलधारा कहते हैं, तो किसको कहेंगे, क्यूराइल की जलधारा को वो काली जलधारा कहते हैं, आर्कटिक से आएगी।
क्यूराइल की जलधारा को क्या कहते हैं जापान के लोग? काली जलधारा, क्योंकि इसका पानी बहुत ज़्यादा गहरा नीला है, तो इसलिए जापानी लोग इसको क्या बोलते हैं? काली जलधारा। क्यों? गाड़ी नीली ना कहते? जापानी लोग कैसे हैं? थोड़ी सी शक्ल देखिए, पीलेपन पे हैं वो। हिस्ट्री में कभी सुना हो येलो टेररिस्ट, पित्त आतंक के नाम से जाना जाता था जापान। यूँ तो हिरोशिमा और नागासाकी में जब बम गिराए गए, जब शांत हुआ है, ना तो जापानिया ना तो 1905 में तो रसिया के हाथ खड़े करा दिए थे, रसिया था ही कब्जा कर लिया था इन्हें तो। चाइना की अर्थव्यवस्था को ध्वस्त करने वाले जापानी थे, पित्त आतंक के नाम से चलते थे, जिधर चल पड़े बस खत्म करते चले करते। छोटा सा देश, थोड़ी सी जनसंख्या, और बस पीले पीले लोग, काबू नहीं आओ किसी भी। फिर हिटलर से मिल लिए, हिटलर ने कहा मैं यूरोप वाले ने सुलटू हूँ, तुम जापानी एशिया वाले ने सुलट लो। जर्मनी साथ हो लिया तो क्या हो गया? विश्व युद्ध होया नहीं होया? सेकेंड वर्ल्ड वार हुई, और सेकेंड वर्ल्ड वार में कौन थे? जापान भी साथ था हिटलर के। और इसी तरह से हमारे जो सेकेंड वर्ल्ड वार के टाइम पर ही जापान टोक्यो में ही किसकी स्थापना हुई थी? आज़ाद हिंद फौज की स्थापना भी वहीं हुई थी। तो थोड़ा सा रिलेशन रखेंगे तो याद रह जाएंगे, सिस्टम चलता जाएगा। जापानियों ने किसके विरोध में युद्ध की घोषणा की थी? ब्रिटेन। सुभाष चंद्र बोस ने भी इनका साथ दिया था, आज़ाद हिंद फौज वहीं से गठित होकर आई थी। इसीलिए ना तो ब्रिटेन चाहता था कि सुभाष चंद्र बोस प्रधानमंत्री बने, ना अमेरिका चाहता था, क्योंकि अमेरिका के खिलाफ भी सुभाष चंद्र बोस ने युद्ध की घोषणा की थी। अब सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद कौन सामने आ गया? सेकेंड वर्ल्ड वार के समय हाँ जी भैया, यहाँ तक स्टोरी समझ में आ गई इसकी? तो ये जलधारा लिखी गई सबको, ये याद रखनी है मेनली। कौन सी है? कैलिफोर्निया की जलधारा। कैसी है? ठंडी जलधारा। अलास्का की जलधारा कैसी है? हाँ जी, गर्म पाओगी नहीं, गर्म है पाओगी क्या है? हाथ ला के देखा वहां, क्योंकि रूल क्या है? इक्वेटर से कहाँ जा रही है? पोल की तरफ। तो न्यूना गई अढ़ही देखूंगा, हाथ ला के गर्म है ठंडी है, तो ये तो याद करनी है, क्योंकि पोल से किधर आई? इक्वेटर की तरफ, तो ठंडी है। और इक्वेटर से पोल की तरफ जा रही है, ध्रुवों की तरफ जा रही है, तो कैसी है? गर्म है। न्यू नहीं दिखाएंगे, चेक कराएंगे, गर्म है। इतनी दूर लेकर कौन जाएगा? पूरे विश्व के दर्शन कराने लग रहा हूँ, ठीक है? तो ये सारी चीजें याद रखनी। ये और देखो क्या आ गया, ये दक्षिणी प्रशांत, बस ये लिख लो, नहीं तो आगे टेस्ट भी आगे, कल टेस्ट लगाते हैं इस पे, फिर पूछूंगा एक एक तक कौन कौन सा आंसर आया। या कई पासा तो कई यहाँ गाज पढ़न गाजी कर जाएगा, या एक आधा मन बना लेगा, कल ताना ही नहीं। आना है और चीज़ों को समझना है कि देखने से कितनी चीज़ें याद होगी, और जो बाद में आए उन्हें पता लग जाएगा ऐसे पढ़ाने से फ़ायदा क्या होता है, कि एक आधा क्वेश्चन का आंसर देंगे तो खुशी भी तो होगी, वाह मन भी आया। और जो पहले था उसने नहीं आया तो और भी बढ़िया मज़ा होगा कि इसने आया नहीं, मन ना आया। हाँ भी, पूर्वी ऑस्ट्रेलिया की जलधारा कैसी है? गर्म है। और इसके इधर कौन सी जलधारा चल रही थी? क्या नाम था? पेज पलटो या गड़बड़, कौन सी थी? हिंद महासागर है तो वहां पर क्या है? पश्चिमी ऑस्ट्रेलियन जलधारा। वो कैसी थी? ठंडी थी। और ये कैसी है? गर्म है। हो गया। और इधर क्या होंगे? घास के मैदान। उधर क्या होगा? मरुस्थल, डेजर्ट। तो ऑस्ट्रेलिया आधा क्या है? डेजर्ट एरिया है। पेरू, हम्बोल्ट, ये भी कैसी है? ठंडी है। तो बाकी फिर पढ़ाएंगे भाई।